मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के एटा जिले में नवनिर्मित सीमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने यूपी में होने वाले विकास कार्यों का जिक्र किया। साथ ही अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए उन्होंने जनता के लिए आज तक क्या क्या कार्य किए हैं वो सब बताए। इतना ही नहीं, इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जब सरकार की नीति स्पष्ट हो, नीयत साफ हो, अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, अब परिणाम हमारे सामने है, इसके नतीजे अब हमारे सामने हैं। आगे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, प्रदेश में होने वाले विकास कार्यों को लेकर वो क्या रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखते नजर आए, जरा देखिए इस खास रिपोर्ट में। एटा जिले में सीमेंट फैक्ट्री का लोकार्पण। सीएम ने विपक्ष पर साधा जोरदार निशाना। कांग्रेस सपा पर सीएम योगी ने बोला हमला। कांग्रेस के समय में अपराधियों का बोलबाला था, आज दिख रहे जीरो टॉलरेंस की नीति के परिणाम। पहले एटा में माफियाओं का बोलबाला था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से अपराधों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र करते हैं। एटा में भी सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि ये कांग्रेस के समय की बात है। लोगों के पास सुविधाएं नहीं थी, घर नहीं बना पाते थे, चोरी छिपे सीमेंट का जुगाड़ करते थे। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनकी नीति प्रधानमंत्री विजन के अनुरूप नहीं थी। इन लोगों ने साथ सबका लिया, लेकिन विकास अपना किया। ये वही एटा है जहाँ अपराधियों का बोलबाला था। गरीबों की जमीन पर माफिया काबिज होते थे। गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती थी। स्वयं की संपत्ति सुरक्षित नहीं थी। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनकी दृष्टि सबका साथ और सबके विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप नहीं थी। एक संकुचित दृष्टि इन दलों की होने के नाते इन लोगों ने साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास अपने परिवार का किया, अपने परिवार के लिए किए। परिणाम क्या था? प्रदेश भी और देश भी पिछड़ता गया, गरीबी बढ़ती गई, अराजकता उनके गुंडों के द्वारा बढ़ती गई। न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी। और उस अराजकतापूर्ण माहौल में, दंगाग्रस्त प्रदेश में या देश में कौन व्यक्ति अपनी जान को दांव पे लगाता? दुर्दांत माफिया सत्ता के संरक्षण में काबिज हो जाते थे। एक गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती थी। जब उसकी स्वयं की संपत्ति सुरक्षित नहीं है। सीएम ने देश की बदली अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि ये देश दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन रहा है। अंग्रेजों के बाद सपा कांग्रेस ने तबाही का मंजर पैदा करके देश को आगे नहीं बढ़ने दिया। देश दुनिया में 11वें स्थान पर आ गया। मोदी ने एक मंत्र देशवासियों को दिया, विकास सबका होगा, भेदभाव नहीं करेंगे। परिणाम आया, भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन रहा है। शीघ्र ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत की उज्जवल छवि दुनिया के सामने होगी। भारत के नागरिकों के लिए पहचान का संकट नहीं खड़ा होगा। कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। 11वें में प्रधानमंत्री मोदी जी के समय 11वें स्थान की अर्थव्यवस्था होने के बाद जब मोदी जी ने प्रयास प्रारंभ किया, विकास के माध्यम से एक मंत्र देशवासियों को दिया कि विकास सबका होगा, साथ सबका लेंगे, बिना भेदभाव के हर एक जगह का विकास करेंगे। परिणाम आया, आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और आने वाले 2 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का मतलब दुनिया के सामने भारत
भारत की एक उज्जवल छवि दुनिया के सामने भारत की ताकत का एहसास कराएगा। इस बात का हकदार उत्तर प्रदेश था। उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए मोदी ने भरपूर प्रयास किया। 2017 में जब हम लोग आए थे तब प्रदेश 7वें स्थान पर गिना जाता था। आज प्रदेश नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। चलिए अब बात करते हैं सीएम योगी के संबोधन की बड़ी बातों की। सरकार की नीयत साफ हो तो परिणाम अच्छे होते हैं। पहले एटा में माफियाओं का बोलबाला था, अब एटा की पहचान कानून व्यवस्था से है। विपक्ष ने साथ सबका लिया, विकास परिवार का किया। परिणाम हुआ गरीबी, अराजकता बढ़ती गई। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया। बचा कुचा कांग्रेस, सपा ने तबाह किया। आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है यूपी। हमने निवेशकों को सुरक्षित माहौल दिया। कांग्रेस सपा ने तबाही का नया मंजर पैदा किया। अपराध के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति। सीएम योगी ने कहा कि देश की आबादी का हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है। हम उसे अलग नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश किसानों के साथ आगे बढ़ा है। 2017 से पहले निवेश भाग रहा था। आज 45 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव लाने में उत्तर प्रदेश सफल हुआ है। 15 लाख करोड़ के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे हैं। एक श्री सीमेंट 3500 लोगों को रोजगार दे सकता है तो और उद्योग लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। इस समय नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।